आज की कहानी है मर्डर मिस्ट्री 2। ये मर्डर मिस्ट्री जो 2019 में रिलीज हुई थी उसका सेकेंड पार्ट है। कहानी की शुरुआत में हम निक और उसकी पत्नी एंड्रू को देखते हैं। निक पहले जो पुलिस ऑफिसर था और एंड्रू एक हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव केस सॉल्व करने के बाद उन्होंने खुद की डिटेक्टिव एजेंसी शुरू कर दी थी। लेकिन काफी समय से इनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और इसी में रात में दोनों की भी नोकझोंक चल रही थी। तभी निक को उसका दोस्त महाराजा विक्रम का कॉल आता है और वो उन्हें अपनी शादी के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पे इनवाइट करता है। अब अगले दिन ही निक और एंड्रू चॉपर से उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ का नजारा देख के वे लोग काफी खुश होते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात महाराजा विक्रम और उसकी फियांसे क्लाउडिया से होती है। यहाँ पे महाराजा विक्रम का पुराना बॉडीगार्ड कर्नल भी था और कर्नल भी निक और एंड्रू का काफी अच्छा दोस्त था। यही हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले मुंबई में महाराजा विक्रम के ऊपर अटैक हुआ था और उसे बचाने के चक्कर में कर्नल के हाथ में गोली लगी थी और उसका एक हाथ अब नहीं था। लुइस नाम के एक नए बॉडीगार्ड को रखा था। अब महाराजा उन दोनों को उनके रूम में लेकर जाता है जो कि काफी आलीशान था और कमरे की चीजें देखकर दोनों भी बहुत ही खुश थे। अब रात के समय में वो दोनों तैयार होकर महाराजा विक्रम के संगीत में जाते हैं, जहाँ पे विक्रम के बिजनेस पार्टनर फ्रांसिस्को, फिर महाराजा की बहन सायरा और महाराजा की एक्स फियांसे काउंटेस से उनकी मुलाकात होती है। काउंटेस के साथ उसकी असिस्टेंट ईमानी भी होती है। संगीत का फंक्शन चल ही रहा होता है कि तभी जिस हाथी पर बैठकर महाराजा विक्रम को आना था उस पर लुइस को रखा था। किसी ने उसको चाकू से मार दिया था। ये देखकर निक को समझ आता है कि एक डिस्ट्रैक्शन है और वो महाराजा विक्रम को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे वो किसी व्यक्ति को महाराजा विक्रम को बोट से लेके जाते हुए देखता है और तभी किडनैपर निक पर गोलियां चलाता है। वही दूसरी तरफ फंक्शन में एंड्रू को एक खून लगा हुआ कपड़ा जलते हुए दिखाई देता है। यही निक वापस आकर सबको महाराजा विक्रम किडनैप होने की बात बताता है और कहता है कि उस किडनैपर का एक साथी अभी भी आइलैंड पर मौजूद है और वही साथी उस हाथी को इस फंक्शन तक लेके आया था। एंड्रू पूछती है कि हाथी के एंट्री के बारे में किस किस को पता था, तो इसके बारे में गिने चुने लोगों को ही पता था, यानी इन्हीं लोगों के ऊपर शक की सुई जाती है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं। थोड़े समय के बाद निक और एंड्रू अपने रूम में होते हैं। वही उनसे मिलने के लिए सबसे पहले फ्रांसिस्को आता है, जो उन्हें बताता है कि ये काम जरूर क्लाउडिया का है और महाराजा विक्रम की टीम ने उससे प्रीनप साइन करवाया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर महाराजा और उसका डिवोर्स होता है तो क्लाउडिया को उसके प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके बातचीत के दौरान ही दरवाजे पर दस्तक होती है, इसलिए फ्रांसिस्को एक जगह पे छुप जाता है और हम देखते हैं क्लाउडिया थी बाहर और वो बताती है ये काम जरूर फ्रांसिस्को का है, क्योंकि महाराजा को फ्रांसिस्को के काफी सारे सीक्रेट पता चल गए थे। क्लाउडिया ये सब बताई रही होती है कि तभी दरवाजे पर वापस से दस्तक होती है, जिसे सुनकर क्लाउडिया अपने पास की गन निकाल लेती है, लेकिन एंड्रू उसे वहीं पे छुपा देती है। वही निक दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे सायरा होती है, जो अंदर आकर कहती है कि ये सारा काम क्लाउडिया का ही है। तभी वापस से दस्तक होती है और सायरा भी छुप जाती है। अब आई थी काउंटेस, बताती है कि उसे फ्रांसिस्को पर शक है। ये सुनते ही फ्रांसिस्को क्लोजेट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सायरा और क्लाउडिया भी बाहर आ जाती है और इतना शोर सुनकर कर्नल भी यहाँ पे आ जाते हैं। तभी क्लाउडिया के फोन में एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें किडनैपर कहता है कि महाराजा विक्रम उनके पास है और वो अपने डिमांड्स के लिए कल कॉल करेगा। ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एंड्रू और निक बेहोश हो जाते हैं। दरअसल निक ने ही खुद को और एंड्रू को कुछ नींद की दवाई दी थी, क्योंकि दोनों भी एग्जॉस्टेड थे। अब अगली सुबह पे दोनों भी जग जाते हैं और वो यहाँ पर सारे लोगों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन तभी इन्हें बताया जाता है कि इन बाकी के लोगों ने प्रोफेशनल डिटेक्टिव कॉनर मिलर को इनवाइट किया है इस केस को सॉल्व करने के लिए। कॉनर मिलर ने ही वो डिटेक्टिव्स की किताब लिखी हुई थी और एंड्रू उसकी काफी बड़ी फैन होती है। अब निक और एंड्रू दोनों भी मिलर को घेर लेते हैं और उसे केस की सारी सच्चाई बताने लगते हैं, लेकिन उनकी चपर चपर सुनने के बाद मिलर को निक और एंड्रू पर ही शक होने लगता है और वो कहता है कि तुम दोनों ने ही विक्रम को किडनैप किया होगा, क्योंकि तुम दोनों की डिटेक्टिव एजेंसी का करियर पानी में डूब रहा है और उसे बचाने के लिए ही ये किडनैपिंग की है। जिसे सुनकर निक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उन्हें किडनैपर का कॉल आता है
और किडनैपर कहता है कि वो बस उसी इंसान से बात करना चाहता है जिसके ऊपर उसने गोलियां चलाई थी, यानी कि निक। इसलिए कर्नल निक को रोक लेते हैं। अब थोड़े समय के बाद किडनैपर का वापस कॉल आता है और निक उससे बातें करने लगता है। महाराजा विक्रम को छोड़ने के लिए $50 मिलियन लेकर पेरिस में आने के लिए कहता है। निक किडनैपर के साथ बेतुकी बातें करने लगता है क्योंकि उसने वॉइस एडिटिंग का ऐप यूज किया था, लेकिन इसके कारण किडनैपर काफी गुस्सा होता है और फिरौती की रकम $70 मिलियन कर देता है और ये लोग कॉल तो ट्रैक नहीं कर पाते। अब ये सब के सब लोग पेरिस में आते हैं और पैसे लेकर निक और एंड्रू को ही आना था। और जब वो दोनों भी पैसे लेकर वैन के पास पहुंचते हैं तो किडनैपर उन्हें गन दिखाकर वैन के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे निक अपने हाथों को पैसों से भरे सूटकेस के साथ लॉक कर देता है, जिसे किडनैपर लेने की कोशिश करने लगता है और निक उनसे बचने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है और इन सब की काफी लड़ाई होने लगती है। और इसी लड़ाई में वैन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पेरिस के काफी सारी जगह को तबाह कर देती है। निक सारे किडनैपर को मार देता है, लेकिन वैन जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है और एक काफी पुराने कैफे में घुस जाती है। इसीलिए टीवी पर इन दोनों की न्यूज आती है कि इन्हीं दोनों ने महाराजा विक्रम को किडनैप किया है। लेकिन तभी यहाँ पे डिटेक्टिव मिलर आता है जो उनसे कहता है वो न्यूज झूठी है और उसे उनके ऊपर विश्वास है, और वो उनसे पैसों से भरा हुआ सूटकेस लेकर अपने कार में जाता है। लेकिन तभी एंड्रू और निक दोनों भी हैरान होते हैं और उन्हें समझ आता है जरूर मिलर भी किडनैपर के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसने उनसे पैसे लिए और उन दोनों को उधर ही छोड़ दिया है। वो जैसे ही सूटकेस लेकर अपने कार में जाता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक बाइकर आता है जो आकर आग से भरे हुए उस वैन के अंदर जाता है, सूटकेस लेकर बाहर आता है और अपने बाइक से जाने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उस बाइकर को मारकर सूटकेस ले लेता है। अब उस ट्रक की प्लेट नंबर निक और एंड्रू ने देख ली थी। अब निक और एंड्रू अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर डेलॉक से मिलने के लिए एक ओपेरा में जाते हैं, जहाँ पे वो उसे ट्रक को ट्रैक करने के लिए कहते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर उन्हें वो ट्रक की लोकेशन बता देता है और दोनों के रिक्वेस्ट करने पर अपनी कार भी इन दोनों को दे देता है। अब ये लोग उस लोकेशन पे जा ही रहे होते हैं, तभी एंड्रू को कर्नल का कॉल आता है, जहाँ पे कर्नल उन्हें बताता है कि किडनैपर ने उन्हें वापस से कॉल किया था और उन्हें आज रात 12 बजे तक का ही समय दिया है, और अगर उन्हें आज पैसे नहीं मिले तो वो महाराजा विक्रम को मार देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों भी उस ट्रक की लोकेशन को ट्रेस करते हुए एक बहुत ही बड़े मैंशन में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे हमें समझ आता है कि ये पैसे चुराने का काम काउंटेस और उसकी असिस्टेंट कर रही थी, और वो दोनों भी इन्हें पकड़कर बांध देते हैं। यहाँ पे निक और एंड्रू को लगता है कि महाराजा विक्रम को इन दोनों ने ही किडनैप किया है, लेकिन काउंटेस उन्हें बताती है वो बस मौके का फायदा उठाकर 70 मिलियन रुपीस लेना चाहते हैं। ये बताने के बाद काउंटेस अपने असिस्टेंट को गोली मार देती है क्योंकि वो गवाह थी, और इस पूरे मैंशन को आग लगा देती है और वो खुद वहाँ से पैसे लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट जो कि अधमरी हालत में थी वो उसे गोली मार देती है और काउंटेस भी मारी जाती है। अब यहाँ पर आग बढ़ने लगती है और उन्हें निक के कोट में एक कटर मिलता है, जिसके थ्रू ये लोग अपने हाथ खोल देते हैं, और एंड्रू के कोट में आग लगने के कारण ये दोनों भी मैंशन के बाहर के तालाब में कूद जाते हैं। अब दोनों भी अपने कार के पास आते हैं, लेकिन वो चलती ही नहीं है और सामने ही उन्हें इम्पोर्टेड लंबोर्गिनी दिखती है और दोनों भी उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ जो इंस्पेक्टर होता है वो इन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है, और तभी निक और एंड्रू का कॉल इन्हें पुलिस स्टेशन में आता है। अब निक और एंड्रू को इतना तो पता चल गया था कि कोई अंदर का ही आदमी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, और इसीलिए वो इन सारे लोगों को फोन के थ्रू कहते हैं कि तुम में से ही कोई एक किडनैपर है, और अगर तुम्हें 70 मिलियन रुपीस चाहिए जो कि अब हमारे पास है, तो तुम लोग अब महाराजा को लेकर आईफिल टावर के एक टॉप के रेस्टोरेंट में आना। अब अगले सीन में सभी लोगों को आईफिल टावर के उसी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे एंड्रू और निक पूरे मेकओवर के साथ आते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता और उसमें से महाराजा विक्रम आता है, जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ था और वो बताता है कि उन किडनैपर्स ने पैसों को लिफ्ट में रखने के लिए कहा है, लेकिन निक पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन था कि किडनैपर उन्हीं में से कोई है और वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा।
पड़ेगा। सब लोग डर गए थे लेकिन बॉम्ब नहीं फटता, जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है डिटेक्टिव मिलर की। निक उसे पूछता है कि तुम तो बॉम्ब में मर गए थे। तभी मिलर बताता है वही इस किडनैपिंग के पीछे है और 70 मिलियन लेकर वो भागने वाला था और कैफे के बाहर कार में ब्लास्ट भी उसी का प्लान था ताकि वो अपने डेथ को दुनिया के सामने दिखाए और 70 मिलियन लेकर वहाँ से चला जाए। उसके मरने के बाद उसी का आदमी उस ब्रीफकेस को लेकर जाने वाला था, लेकिन काउंटेस के असिस्टेंट ने उसे मार दिया और पैसे ले लिए थे और उसका प्लान फेल हो गया। इनकी बातचीत के दौरान वहाँ पे सुजैन नाम की एक लड़की आती है जो रेस्टोरेंट में आई थी और यही मौका देखकर निक मिलर पर हमला कर देता है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन मिलर इंस्पेक्टर पर गोली चला देता है जो उसके हाथ में लगती है। अब मिलर यहाँ पे बॉम्ब को ऑन कर देता है और फिर पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है जो कि टावर के ऊपर जाने वाला था। लेकिन तभी एंड्रू उसके ऊपर हमला करती है और वो भी उसके साथ लटकते हुए आईफिल टावर के ऊपर जाने लगती है। अब निक भी उसे बचाने के लिए लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। अब यहाँ पे ऊपर मिलर के लोग होते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि जैसे ही लिफ्ट का गेट खुले तो फायरिंग चालू कर देना। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है तो वहाँ पे एक डमी रखा हुआ था, लेकिन वही निक दूसरी तरफ से स्टेयर से ऊपर आ रहा होता है जहाँ पे उसकी लड़ाई मिलर के लोगों से होती है कि तभी उसकी मदद करने के लिए फ्रांसिस को वहाँ पे आता है। फिर निक ऊपर एंड्रू को बचाने के लिए जाता है और मिलर पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसका एक भी निशाना मिलर को नहीं लगता बल्कि रिमोट पर लगती है जिससे विक्रम के शरीर पे लगा हुआ बॉम्ब डीएक्टिवेट होता है। वही एंड्रू वो रोप बांधकर पैसे लेकर नीचे कूदने ही वाली होती है कि तभी मिलर वो सूटकेस ले लेता है और एंड्रू को नीचे फेंक देता है, लेकिन रोप बंदी होने के कारण एंड्रू आईफिल टावर पे ही लटक जाती है। यही दूसरी तरफ निक मिलर से लड़ रहा होता है कि तभी मिलर एंड्रू की रस्सी काट देता है पर वो सही टाइम पर टावर को पकड़ लेती है और वहाँ पे उसे एंड्रू के आदमी की एक गन मिलती है जो वो लेने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ निक वो सूटकेस खोल देता है जिसे सारे 70 मिलियन डॉलर हवा में उड़ने लगते हैं और ये देख मिलर गुस्से में अपने चॉपर में बैठे हुए साथियों को बाकी सभी लोगों को मारने के लिए कहता है और उसके आदमी चॉपर लेकर विक्रम और उसके दोस्तों के पास सबको मारने के लिए जाते हैं। वही मिलर और निक की भी लड़ाई चल रही थी और इसी बीच में वहाँ पे एंड्रू आ जाती है और मिलर पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन उसकी एक भी गोली मिलर को नहीं लगती और अब एंड्रू इशारे में निक को अपना प्लान बताती है जिसे समझकर निक एक रोप को मिलर से बांध देता है जिससे मिलर टावर के नीचे गिर जाता है, लेकिन रोप बंदी होने के कारण वो चॉपर के विंग्स के जस्ट ऊपर लटक जाता है। वही अब चॉपर से फायरिंग होने ही वाली होती है कि तभी वो रोप टूट जाती है और मिलर सीधा चॉपर के विंग्स पर गिरता है जिससे चॉपर अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें मिलर और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। अब यहाँ पे किडनैपर मारा गया था, इसी में सब लोग खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन निक और एंड्रू को अभी भी एक बात सताई जा रही थी कि कोई ना कोई इनमें से ही एक मिला हुआ था, वो कौन था। तभी एंड्रू सायरा के हाथ पर लगे हुए ब्लड को नोटिस करती है और जब वो इसके बारे में सायरा से पूछती है तब वो बताती है कि ये ब्लड नहीं बल्कि मेहंदी है जो फंक्शन के टाइम पे उसके हाथ पर लगी थी। लेकिन तब भी एंड्रू बताती है कि सायरा तो संगीत के डांस में कहीं पे थी ही नहीं और यहाँ पे रिवील होता है कि इन सबके पीछे सायरा थी जो संगीत सेरेमनी के बीच में ही निकल गई थी और हाथी के आने के बाद सेरेमनी में आई थी। एंड्रू को रियलाइज होता है कि जिस कपड़े को उसने जलते हुए देखा था उसमें भी मेहंदी लगी हुई थी जो कि खुद सायरा का था, मतलब कि किडनैपिंग का पूरा प्लान सायरा का था जो उसने डिटेक्टिव मिलर के साथ बनाया था। और तभी सायरा कन्फेस करती है कि हाँ उसने ही ये सब कुछ किया था कि उसके पेरेंट्स ने पूरा फैमिली बिजनेस महाराजा विक्रम के नाम कर दिया था, जबकि सायरा खुद ज्यादा समझदार और स्मार्ट थी। उसने महाराजा विक्रम को मुंबई में भी पहले मारने की कोशिश की थी। अब गुस्से में सायरा गन निकालकर विक्रम की तरफ शूट करती है, लेकिन तभी कर्नल बीच में आ जाते हैं और गोली उसके दूसरे हाथ में लगती है। पुलिस सायरा को पकड़ लेती है। अब मूवी के एंडिंग में हम निक और एंड्रू को देखते हैं जिनके लिए महाराजा विक्रम ने $10 मिलियन और अपना एक चॉपर भेजा होता है ताकि वो यहाँ पे अपना वेकेशन मना सके और दोनों भी चॉपर में बैठकर कहीं पे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो पायलट होता है वो गन दिखाकर उनसे $10 मिलियन ले लेता है और मूवी इधर ही खत्म होती है।